ओम शांति। सुनते हैं 15 दिसंबर 2007 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना कौन सा है। नंबर 2, दिल में कौन सा गीत गाते हो। नंबर 3, तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण क्या हैं। नंबर 4, खजानों को जमा करने की 3 विधियां कौन सी। तो आज बाबा ने खजाने खूब जमा करो। हाँ, कितने खजाने बाबा ने बताए। हाँ, समय का खजाना और फिर गुणों का खजाना, सब खजाने हैं ना। इसलिए सब खजानों से संपन्न और गीत गाओ, वाह बाबा वाह ड्रामा। क्योंकि हम खजानों से संपन्न हो गए। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, तो सुनते हैं। हाँ, 15 दिसंबर 7 की मुरली। समय के महत्व को जान कर्मों की गुह्य गति का टेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक सो मालक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों के सर्व खजानों से संपन्न कर रहा है। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसको कम किसको ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग का 1 सेकंड प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण, 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्म पाठ नूंदा हुआ है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है। और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देव आत्माएं, महान आत्माएं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहो उतना बना सकते हो। आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो ना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना। खुशी होती है ना। दिल में क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना। होते हो जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित रहते हैं वह हाथ उठाओ। सदा सदा अंडरलाइन करना, सदा। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है सदा वालों का फोटो आ रहा है। मुबारक है, मुबारक हो, मुबारक हो। माताएं उठाएं, शक्तियां उठाएं, डबल फॉरेनर्स। क्या शब्द याद रखेंगे, सदा कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। हाँ, वाह मेरा भाग्य। उसमें बाबा कहते सदा हर्षित रहना है।
फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी सुनाया, समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है। वह सिर्फ पास है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो हैं। कौन से? एक नष्टो मोहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा। किस बात से? इस देह अभिमान से। देह अभिमान से तो और बातों में नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ, संकल्प व्यर्थ, समय। यह चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हो। साधारण समय वे भी नष्टो मोह होने नहीं देता। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ। क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक, तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। अचानक विसल बजेगी बाबा, और एवर रेडी रहना है। तो बाबा ने कहा, जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी। हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रहे। संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में भी इजी, संतुष्ट रहने में भी इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहे हैं। सब पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर भी सुना रहे हैं। उन तीनों विधियों को स्वयं चेक करो। कौन सी? एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना, और दूसरा है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द ऐड करो, और सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक निस्वार्थपन और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। ये 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। ये तीनों खाते जमा हैं। तो चेक करो, क्योंकि अगर अचानक कोई भी पेपर आ जाए, क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं, इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणाओं का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं, वे श्रेष्ठ विशेष आत्माएं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ सम्मान के स्मृति स्वरूप बनना ही है, बनना ही है। बाप दादा ने देखा, सभी का बाप दादा और सेवा से तो बड़ा अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण, चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो।
जैसे प्रकृति का सूर्य प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में ले आता, अपनी किरणों के बल से कई चीज़ों को परिवर्तन करता, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में जो आपकी टॉपिक रखी है, हैप्पी और होप, यह फैलाओ, हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा इन बातों से मुक्ति तो दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज़्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन हैं। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस, तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी हो ना, कल भी कुछ हो जाए एवर रेडी हैं। पहली लाइन एवर रेडी है कल भी हो जाए तो टीचर्स तैयार हैं। अच्छा, ये वर्ग वाले तैयार हैं। जितने भी वर्ग आए एवर रेडी। सोचना, हाँ, देखना, दादियाँ देख रही हैं, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तक धारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्म प्यार में पलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को सबसे अमूल्य खजाना, समय का खजाना, तो बाबा ने कहा खूब सफल करो और वाह वाह के गीत बोलो और सदा हर्षित रहना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।